अस्सलाम वालेकुम। आदिल ख़ान एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे कुछ सवालों के हवाले से जो कि इंतहाई ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात हैं, जो कि हर फार्मर, हर एंटरप्रेन्योर या हर स्टार्टअप जो ये बिज़नेस शुरू करता है उनके ज़हन में यही सवालात होते हैं कि ये चीज़ें जो है हम कैसे मैनेज करते हैं। चूँकि ये सवालात हमारे मैनेजमेंट से मुतल्लिक़ हैं, लेकिन फिर भी हमें खुशी है अगर कोई सवालात करता है तो हमें खुशी होती है कि हम उनको एजुकेट कर सकें, उनके साथ ये चीज़ें जो है शेयर कर सकें जिनको उनको मज़ीद जो है तसल्ली हो या मोटिवेशन मिल सके। शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल जो है वो ये है कि हम अपने खरगोशों को कैसे सेल आउट करते हैं, या हम अपने खरगोश का गोश्त मार्केट में कैसे सेल आउट करते हैं, या हमारा पोटेंशियल मार्केट जो है वो क्या है। इस वक्त चूँकि पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री इंतहाई इब्तदाई दौर से गुज़र रही है, दैट इज़ वाई इसका जो कस्टमर है, टारगेट कस्टमर है, वो भी समझ लें कि जस्ट एलीट क्लास है। इसमें कुछ पहले से एक ग्राउंड बना हुआ है, पहले से कुछ समझ लें कि सहूलियात बनी हुई हैं जिसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। चूँकि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप से है, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेनिंग्स जो हैं वो मैं अटेंड कर चुका हूँ। मुख्तलिफ़ स्टार्टअप्स के साथ जो है हम इंटरलिंक होते हैं, कनेक्ट होते हैं। एक नेटवर्क के तहत जो है ये सिलसिला जो है आगे चलता रहता है। हम एक दूसरे को कोशिश करते हैं कि फ़ायदा पहुँचा सकें। तो कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत है रैबिट मीट, या यूँ कह लें कि हर नया रेस्टोरेंट उसकी कोशिश होती है कि वो अपने रेस्टोरेंट को, होटल को यूनिकनेस की तरफ लेके जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनकी तरफ जो है जा सकें। दैट इज़ वाई अक्सर जो है जितने भी मालिकान हैं रेस्टोरेंट के, तो उनकी सोच यही होती है कि वो कुछ नया कुछ लेकर आएँ, कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाएँ। और यकीन जाने रैबिट मीट जो है उनके लिए इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल प्रोडक्ट है कि अब तक जितने भी मोस्टली रेस्टोरेंट से हमने अगर बात की तो उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दिया और उन्होंने यही सवाल किया कि कैसे जो है ये आप सप्लाई हम तक इंश्योर करवाएंगे। तो पहली बात तो ये कि अराउंड द कंट्री मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स जो है ये हमारा समझ लें कि पोटेंशियल कस्टमर के तौर पे जो है हम इसको जो है अपने साथ फैसिलिटेट करते हैं। इसमें कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे भी हैं जिनको हम कुछ इस तरीके से ज़्यादा फेवर भी देते हैं कि भाई अगर तो उसकी अफोर्डेबिलिटी कम है लेकिन कस्टमर जो है उसको ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिल रहा है, तो हम उनको ये कहते हैं कि भाई हम आपको रैबिट का मीट दे देते हैं, आप रैबिट के उस मीट को सेल आउट कर लें और उस पर जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी मुनाफा होता है, वो मुनाफा आप ले लें, और जो आपकी बेसिक कॉस्ट है, मतलब कि जो आपके अखराजात हैं या जो गोश्त के जो अखराजात हैं वो आप हमें बाद में जो है पे कर सकते हैं। तो इस तरह की सहूलियात भी हम साथ में दे रहे हैं। तो इससे नहायत ही ज़बरदस्त किस्म का एक समझ लें कि फ़ीडबैक हमें मिल रहा है। इवन पेशावर, नौशेरा और कलाम में भी एक आध रेस्टोरेंट है। इसके अलावा बनू में एक स्टार्टअप है जो कि एक्जॉटिक मीट पे काम करता है। ये रेस्टोरेंट तो नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि एलीट क्लास या हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ऑर्गेनिक या फिर हाइजीनिक तरीके से जो है डिफरेंट क्लास की जो मीट सोर्सेज हैं उसकी अवेलेबिलिटी करवाते हैं, जिसमें सी फूड भी शामिल है, जिसमें बाकी ऑर्गेनिक मीट भी शामिल है। उस वहीं पे रैबिट के मीट को जो है नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, और इसकी एक अच्छी खासी बड़ी डिमांड जो है मौजूद है, चूँकि इसमें कम कोलेस्ट्रॉल, कम चर्बी के साथ ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और हेल्थ के लिए इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। तो बहरहाल ये जो इस तरह के स्टार्टअप्स हैं जो कि एक्जॉटिक मीट पे काम करते हैं, ये भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स में शामिल हैं, जिसमें बनू से कुछ एक आध स्टार्टअप है जो कि जिनको हमने सप्लाई देनी है, कुछ को हम दे भी चुके हैं। इसके अलावा पेशावर में हाइपर माल है, इनके मुख्तलिफ एक ब्रांड है। ये हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं मुस्तकबिल के हवाले से ये हो सकते हैं, या इसमें मेट्रो इस्लामाबाद जो है ये भी शामिल हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ और स्टार्टअप्स भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे लोग जो हमें जानते हैं, सेफ रैबिट फार्म से वाबस्ता हैं या जानते हैं, हमारे काम से मुतमईन हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी तादाद मौजूद है लोगों की जो कि हमसे मीट डिमांड करते हैं, तो हम अपना मीट उन तक भी जो है सप्लाई देते हैं, उन तक भी इसकी अवेलेबिलिटी करवाते हैं। तो बहरहाल हमारा तरीक़ाकार जो है वो बड़ा मैनुअल सा, बड़ा बेसिक है कि हमारे पास जो है कुछ छोटे छोटे बॉक्स हैं जिसमें 3 kg तक की कैपेसिटी मौजूद है। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह वीडियो में वो नेक्स्ट वीडियो, थर्ड वीडियो जब भी मौका मिला इंशाल्लाह वो वीडियो भी मैं साथ में लगा दूँगी, कैसे हम उसको प्रोसेस करके उसमें फिर उसका सारा वेस्ट निकाल के फिर मीट जो है उसमें रख कर भिजवा देते हैं। अगर तो दूर भिजवाना होता है
तो पहले फ्रीज़ करते हैं, फ्रीज़ करने के बाद फिर भिजवाया जाता है उसको, फिर एल्यूमिनियम फॉइल वो उसमें भी रैप किया जाता है। और अगर करीब से हो तो फ्रेश जैसे ही स्लाटरिंग हो जाती है उसके बाद डायरेक्टली कस्टमर को दे दिया जाता है। 2-4 घंटे 1 घंटे तक जो है वो उसको कुछ भी नहीं होता और वो आराम से जो है उसको कुक कर सकते हैं घर में अपने लिए। तो इस तरह का कस्टमर भी हमारा अच्छा खासा मार्केट में मौजूद है। तो बहरहाल इस वक्त हमारे पास अगर मैं आदाद शुमार में बात करूँ तो कम से कम 600 खरगोश मंथली बेसिस पे आराम से हम सेल आउट कर सकते हैं, या फिर कंज्यूमर तक जो है मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए जो है हम इंगेज कर सकते हैं। एक दूसरा सवाल जो कि पहले सवाल से काफ़ी जो है मिलता जुलता है, वो ये कि हम रैबिट मीट को या रैबिट फार्मिंग को हम कैसे प्रमोट करते हैं, हमारा तरीक़ेकार क्या है। हमारा तरीक़ेकार बड़ा सिंपल और बड़ा बेसिक है, उसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ताहम आगे जाके प्रोफेशनल तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ताहम इस वक्त का जो तरीक़ेकार है वो सबसे पहले सेफ़ रैबिट फार्म का वजूद जो है वो समझ लें कुछ ऐसे तरीके से काम कर रहा है कि यहाँ पे जितने भी अराउंड द कंट्री मेहमान आते हैं जो अगर फ़र्ज़ करें हमारे साथ खाना खाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि उनको खाने में रैबिट का गोश्त ही जो है सर्व किया जाए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इससे मानूस हों, इसको टेस्ट करें, इसको देखें। खाने के बाद जो है उनका ज़ाहिर है डाइजेस्टिबिलिटी के हवाले से उसका जो रिस्पांस होता है, जो कि 1 आध दिन बाद जो है वो फिर हमें बताते हैं कि भाई उनको कैसे लगा जो है खाने के बाद। तो बहरहाल प्रमोशन के लिए सबसे पहला इक़दाम हमारा यही होता है कि हमारे फार्म से ही लोगों को हमारी कोशिश होती है कि हम खरगोश का गोश्त जो है वो सर्व करें। इसके अलावा अराउंड द कंट्री मुख्तलिफ़ ऐसे प्रोग्राम्स हैं हमारे मुस्तक़बिल के लिए, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ सेमिनार्स जो हैं वो कंडक्ट करवाने हैं, मुख्तलिफ़ सेमिनार्स कंडक्ट करवाने हैं। और उस सेमिनार्स में हमने रैबिट मीट, रैबिट फार्मिंग, रैबिट के जो बाकी बाय प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि रैबिट का यूरिन, रैबिट की मिंगलियाँ या फिर रैबिट की स्किन, इसको जो है साथ साथ में हम जो है प्रमोट करते हैं, इस पर बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करते हैं। तो ये एक प्रोफेशनल वे का एक तरीका है। इसके अलावा छोटे लेवल पे हम आजकल में इस तरीके से भी कर रहे हैं, जैसे कि हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उनमें से अगर कोई कहता है कि मैं रैबिट यूरिन पे काम करता हूँ, तो हम हमारे फार्म पे जितनी कुछ जो है प्रोडक्शन हासिल की जाती है हम जो है फ्री ऑफ कास्ट उनको डोनेट कर देते हैं। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उससे कुछ बन सके, उसको कंज्यूमर के साथ इंगेज किया जाए। जब ये बाकायदा तरीके से जो है ये सिलसिला चलता रहेगा तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है हमारे फार्म्स के अलावा पाकिस्तान के हर फार्मर पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है इसका पड़ेगा। जैसे कि हमने लगभग 20-25 स्किन जो है वो एक हमारे दोस्त हैं उनके लिए रखे हुए हैं कि हमने उनको डोनेट कर देने हैं, उन्होंने आगे इसको प्रोसेस करना है। और प्रोसेस करने के बाद अगर फ़र्ज़ करें उससे कुछ चीज़ बनती है, कोई प्रोडक्ट्स बनते हैं या किसी की उसकी कोई डिमांड जो है वो राइज़ होती है, तो इससे अगर फ़र्ज़ करें एक स्किन अगर 100 रुपये की 80 रुपये की भी अगर सेल होती है तो एक अच्छा खासा मुनाफा इसमें से जनरेट हो पाता है, क्योंकि मंथली बेसिस पे जस्ट हमारे फार्म पे आराम से 30, 40, 35, 50 के लगभग जो है खरगोश जो है वो आराम से ज़िबा हो जाते हैं। और इसके अलावा मुस्तक़बिल के हवाले से हमारा एक प्रोग्राम ये भी है कि एटलीस्ट अराउंड द टाउन 2 ऐसे आउटलेट्स हों जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ रैबिट का मीट जो है वो शामिल हो। ये मुस्तक़बिल के लिए है। कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें मुस्तक़बिल में हमने करनी है। तो मुस्तक़बिल में इस तरह की कुछ चीज़ें भी इंशाल्लाह हमने इंट्रोड्यूस करवानी है, जिसमें हमने ऐसे 2 शॉप्स बनाने हैं जिसमें मतलब सारी डिटेल दी गई हो, मुख्तलिफ जो है वो फ्लैक्सेस जो है वो लगे हों और वो ऐसी जगह पे हों जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है वहाँ पे जो है उनकी नज़र पड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौका मिले। तो वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं कि इसको टेस्ट किया जाए। तो बहरहाल सबसे पहला काम यही होता है कि आपने किसी को टेस्ट करवाना होता है। एक बार उसके मुँह के ये जायका लग जाए फिर उसके बाद यकीन जाने कि वो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जाती है। और मोस्टली ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी महंगा पड़ता है ये बाकी गोश्त के मुकाबले, लेकिन वो बड़े खुश हैं और मुतमईन होकर और बड़े खुशी से जो है वो हमसे डिमांड करते हैं और वो खाते हैं। तो बहरहाल चूँकि चीज़ें अभी इंतहाई इनिशियल स्टेज पे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी प्रॉपर जो है जो शक्ल है उसकी उस शक्ल में नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशाइन बात यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिमांड आना शुरू हो गई है। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनसे हमारी बात हुई है, जिनको कुछ को हम 50 kg भी ट्रायल बेस पे दे रहे हैं, कुछ को 20 kg दे रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको हमने माजी में भी दिए थे और अभी दोबारा से वो सिलसिला उनके से शुरू इंशाल्लाह हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इन दोनों सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके जहनों में कोई और इस तरह के सवालात हों तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी उस सवालों के जवाब आपके साथ शेयर किए जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।